अतरौलिया विधानसभा पहुंचे गगन यादव ने निरहुआ पर कसा तंज। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज लाइव। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बोले निरहुआ की राजनीति हुई खत्म। बता दें कि अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के छितौनी ग्राम सभा में रविवार को अपने जनसंपर्क यात्रा पर निकले गगन यादव ने पत्र प्रतिनिधि से वार्ता करते हुए कहा कि युवाओं को जोड़ने अतरौलिया विधानसभा पहुंचा हूं। यहां से गाजीपुर और बलिया जाएंगे। जितनी भी कड़ियां हमारी टूटी हुई हैं उन्हें जोड़कर मजबूत बनाया जाए। लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई में अगर युवा हमारा साथ देते हैं तो आने वाले समय में हम इनको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में अपना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बना पाएंगे। पवई में हुई पुलिस के साथ दुर्व्यवहार पर बोले कि बहुत ही दुखद है। हमने उनको पूरा भरोसा दिलाया है। एक पुलिस वाला अपने पूरे जीवन में सिर्फ लूट मारता रहता है, चाहे वह उनके अधिकारी हो या बड़े लोग। आने वाले समय में हम उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अहीर रेजिमेंट बनाने के सवाल पर कहा कि मुझे यह काम में सफलता मिल रही है। जिस तरह से जाति आधारित भारतीय सेना में रेजिमेंट बनी हुई है उसी तरह अहीर रेजिमेंट भी बनाया जाए, जिससे हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान को संतुष्टि मिल पाए। निरहुआ और अहीर रेजिमेंट बनाने के सवाल पर कहा कि एक कलाकार कभी जमीनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह कभी जमीन दे के ही नहीं है। सरकार सिर्फ वोट के लिए कलाकारों का टिकट दे रही है, जिसके उनको वोट बैंक तो बन जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं होती। कलाकार कभी राजनीति नहीं कर पाता है। लोगों की लड़ाई के लिए सहन शक्ति होनी चाहिए। एक नेता सबसे ज्यादा गाली सुनता है। निरहुआ की राजनीति खत्म हो चुकी है। वह सिर्फ राजनीति में 2 साल के लिए आए थे। उनके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। सरकार पर प्रहार करते हुए इनके पास कोई योजना नहीं है। अगर योजना होती तो आज देश का युवा दर दर की ठोकरें नहीं खाता। आज लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है 2027 में इसका जवाब देने के लिए युवा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मैं अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं, क्योंकि यहां पर गगन यादव पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले में 10 साल में गगन यादव को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। सबसे पहले भैया ये बताइए, आज आप अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, युवाओं का इतना भीड़ भी लगी है, क्या मकसद था अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आने का और इसके बारे में? हमारा रूट लगा हुआ था। अभी हम जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं और इसी दौरान हमारा रात का स्टे यहाँ का रहा और यहाँ से हम लोग अब मूव करने वाले हैं गाजीपुर और बलिया के लिए। यहाँ आकर और ना सिर्फ यहाँ बल्कि जहाँ भी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वहाँ सिर्फ इसी विचारधारा और मानसिकता के साथ जाते हैं कि जितनी भी कड़ियाँ हमारी टूटी हुई हैं उन कड़ियों को जोड़कर उन्हें मजबूत बनाया जाए और इन युवाओं को न सिर्फ इनके विधानसभा में, न सिर्फ आपके अतरौलिया विधानसभा में, बल्कि पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्हें मजबूती प्रदान की जाए। तो बहुत बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई के साथ अगर ये लोग हमारा साथ देते हैं तो फिर आगे आने वाले समय में हम इनको भरोसा दिलाते हैं कि ना सिर्फ ये उत्तर प्रदेश से अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे बल्कि आगे आने वाले समय में ये अपना प्रधानमंत्री भी बना पाएंगे। पवई थाना में आपसे मिलकर एक सब इंस्पेक्टर को महंगा पड़ा जो पुलिस अधीक्षक ने उसको सस्पेंड कर दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था, हालांकि वो अब बहाल हो चुके हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एक पुलिस वाला पूरे जीवन अपने सैल्यूट मारता रहता है अपने अधिकारियों को, कभी किसी नेता को। उसे ये नहीं पता होता, वो मासूम होता है, उसे नहीं पता होता कि जब वो देखता है कि बड़ा काफिला आ रहा है तो वो अचानक से उसका पैर और हाथ उठ जाता है। उसको क्या मालूम कि गाड़ी में कौन बैठा था कौन नहीं बैठा था। हालांकि ऐसा हमारे साथ कई दफा होता है। बहुत लोग आते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं, कई अधिकारी हाथ मिलाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें सस्पेंड कर देंगे। ये गलत संदेश गया था और हमने उन्हें भरोसा दिलाया है कि ये समय आपके विपरीत जरूर था, लेकिन हम आने वाले समय में आपके सम्मान में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। और एक और हमने भरोसा दिलाया, यहाँ मैं आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा लगाया गया सैल्यूट, जो कि हमने ट्वीट भी किया था, उनके द्वारा लगाया गया सैल्यूट हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आगे आने वाले समय में हम भरोसा दिलाते हैं ऐसा ही गोपाल मौर्य जी को कि कई अधिकारी ऐसे ही सैल्यूट मारेंगे। इतना हमें विश्वास है अपने काम पर, तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि हमने किसी गलत आदमी को तो सैल्यूट नहीं मार दिया, क्योंकि बहुत लोगों ने इस चीज़ को भी चलाने का काम किया कि ये गुंडे को सैल्यूट मार रहे हैं। दाढ़ी रख लेने से कोई गुंडा थोड़े ना होता। आप हमारे काम देखिएगा, आप हमें एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा।
जो सुलूट मारे, दिखने से हम जरूर थोड़े खूंखार लग सकते हैं, लेकिन दिल हमारा बहुत प्यारा है। जैसे सुलूट मारने को सस्पेंड किया गया था, क्या सरकार या कुछ शासन आपको गुंडा समझती है, आप या अपराधी समझती है, क्यों किया गया था सर? आप समझने का प्रयास करें कि जो भी व्यक्ति लड़ाई लड़ने का काम करेगा तो लोगों के दिमाग में क्या संदेश जाता है कि ये लड़ रहा है, इसका मतलब ये बाहुबली है। बाहुबली टैग दे देना ये एक नेगेटिव चीज को रिप्रेजेंट करता है इनके तरीके से अगर देखा जाए तो। अगर हम अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीबों को न्याय दिलाने में, इंसाफ दिलाने में, रोते हुए लोगों के आंसू पोंछने में, कमज़ोरों को ताकत देने के लिए, बेजुबानों को आवाज़ देने के लिए अगर उस ताकत का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक बात बताइए, ये काम कोई गुंडा करेगा या वो आदमी करेगा जिसकी सोच बहुत बड़ी है और जिसका दिल बहुत बड़ा है। एक ये आप आई रेजिमेंट बनाने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए आपको कितनी सफलता मिल सकती है? सफलता मिल रही है और कई वर्षों से हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और नौजवान साथियों को बताने का काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था भारतीय सेना में बनी हुई है, इसी प्रकार भारतीय सेना में जाति आधारित रेजिमेंट्स के नाम पर यादव समाज की भी रेजिमेंट बने, जिससे हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को संतुष्टि मिल पाए। हमारे समाज से आप रिसेंटली देखेंगे, नव वर्ष के बाद ही आपको सुनने में आया होगा कि सबसे ज़्यादा, मैं तो अभी का बता रहा हूँ, मैं पिछले के आंकड़े नहीं बताऊंगा आपको, सबसे ज़्यादा देशभक्ति इस माँ भारती के लिए शहादत देने वालों की अगर आप बात करेंगे तो वो अभी यादव हैं। तो जब भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी आपकी है तो क्यों नहीं आपकी रेजिमेंट बन रही है? और जितनी भी रेजिमेंट्स की व्यवस्था बनी थी जाति आधारित की, वो अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनी थी। तो क्या आप आज की तारीख में गुलाम हैं? हमें तो नहीं लगता गुलाम हैं आप। अगर हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप राजनीतिक गुलाम हो सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों की कोई गुलामी, कोई हुकूमत आपके ऊपर अभी नहीं चल रही है। तो जागिए और अपनी रेजिमेंट्स की आप लोग मांग कीजिए। आजमगढ़ में पूर्व सांसद दिनेश। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।